नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। क्या शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ दी है? क्या राजनीति से शिवराज सिंह चौहान का मोह भंग हो गया है? शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी से किनारा कर लिया है? ये तमाम सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान की बयान और इसके साथ ही उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी वो बहुत बड़ा संकेत दे रही थी कि बीजेपी हाईकमान को साफ तौर पर संदेश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दे दिया गया है कि दिल्ली नहीं आऊंगा। उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद, इस बड़े बयान के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। ये कदम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ट्विटर बायो में जो चीजें लिखी हैं उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को राजनीति यानी कि बीजेपी की राजनीति से अलग कर लिया है? क्या उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है? क्योंकि एक बयान भी उनका तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर वो मित्रों अब विदा कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको शिवराज सिंह चौहान के उस बड़े कदम के बारे में बताते हैं जो सोशल मीडिया पर उनके द्वारा किया गया है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ये ट्विटर बायो है जहां पर उन्होंने भाई और मामा ऐड किया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और इसके साथ ही भाई और मामा लिखा है। इससे पहले आपको बता दें कि जो उनका पहले ट्विटर बायो था वहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ था। दूसरी तरफ जैसे ही मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा कदम उठाया है और कहीं ना कहीं इससे साफ संकेत जो है उनके द्वारा दिया गया है बीजेपी हाईकमान को कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए पीछे धकेलने की, कितनी भी साजिशें रच लीजिए, लेकिन हमने जो कमाया है, जो हमने किया है, उसी की बदौलत आज बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। जो लाडली बहना है वो लगातार उनसे मिल रही हैं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो भी किस तरीके से उनको देखकर रो रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो था वहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन आप देखें जैसे ही शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचते हैं किस तरीके की भीड़ आती है। तस्वीरें आप बगल में देख सकते हैं किस तरीके से छोटे बच्चे जो है वो उनसे मिलते हैं और लोग किस तरीके से उनके दीवाने हैं। ये जो जमीन पर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है, जो बीजेपी हाईकमान आज नजरअंदाज कर रही है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। भले ही जेपी नड्डा ये कह रहे हो कि वो वरिष्ठ नेता है, उनके लिए हमने बहुत बड़ा प्लान कर रखा है, लेकिन साफ तौर पर जब शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, और अब वो भाई और मामा अपने ट्विटर बायो में लिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा यह बयान दिया जा रहा है लगातार कि अब विदा है मित्रों, जिस तरीके से सत्ता मिली थी वो वापस कर रहा हूं। आप सुनिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जैसे आपने मुझे दिया था मैंने वैसे आपको लौटा दिया है। साफ तौर पर यह झलक रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को दुख तो हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके साथ बहुत बड़ा और गलत काम किया है, जिसके बाद कसक जो है वो मीडिया के सामने भी निकल रही है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का ये बयान जहां पर वो कह रहे हैं कि अलविदा मित्रों, विदा, और जिस तरीके से आपने सत्ता लौटाई थी ये कहने की कोशिश उनके तरफ से की गई है कि जस की तस जो चदरिया है वो हमने रख दी है। सुनिए ये बयान शिवराज सिंह चौहान का। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है कि मुझे जो मिला था मैंने आपको लौटा दिया है। आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे 170 प्लस जो सीटें हैं वो बीजेपी को उस वक्त मिली थी और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अब अगर इस वक्त देखें तो 160 प्लस सीटें जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने जिताकर बीजेपी को दी हैं। और भले ही बीजेपी के नेता ये कह रहे हो कि बाकी राज्यों में हमारी लाडली बहना योजना नहीं थी इसीलिए वहां पर भी जीते, तो यहां पर इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मायने नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उस लाडली बहना को लेकर जिस तरीके से महिलाओं से मिल रहे हैं और महिलाएं वहां पर रो रही हैं और बता रही हैं कि हमने वोट जो है वो आपको दिया था, मोहन यादव को नहीं दिया था, हमने बीजेपी को नहीं दिया था, हमने वोट आपको दिया था। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान भी दिया था। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जब नतीजे नहीं आए थे उससे पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि जो महिलाएं मिल रही हैं, जो हमारी बहनें मिल रही हैं, वो साफ तौर पर ये कहती हुए नजर आ रही हैं कि अपनी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, ये कहती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब साफ था कि बहनों का जो समर्थन है वो सिर्फ अपने भाई के लिए था, जो भांजियां हैं वो अपने मामा को सीएम देखना चाहती थी, ये कहने का मतलब था शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन अब उनसे कुर्सी छीन ली गई है और अब कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले उन्होंने कहा विदा मित्रों, और जैसा आपने दिया था मैंने वैसा आपको लौटा दिया है। बीजेपी हाईकमान को भी संदेश दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, और अब उन्होंने अपने ट्विटर बायो में भाई और मामा लिख लिया है। तो बीजेपी
हाईकमान जिससे दरकिनार कर रही थी कि ये योजनाओं के दम पर नहीं, ये मोदी के चेहरे पर हमने कमल खिलाया है, शिवराज सिंह चौहान ने उसे चुनौती दी है और साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि भाई और मामा हूं और इसी के बदौलत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान के और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 2019 का भी उनका वो वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो रो रहे थे, वो हमने आपको पहले भी दिखाया था। लेकिन इस वक्त आप देखें ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर मोहन यादव शपथ ले रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, भीड़ जो है वहां पर आती है, लोग उनसे मिलते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, जो महिलाएं हैं वो रोने लगती हैं। ये प्यार है, ये जमीन पर जो काम किया है शिवराज सिंह चौहान ने उसका नतीजा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान का काम है जो बोल रहा है। इन तस्वीरों में देख रहे हैं आप जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन्हें ये आस थी, जिन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी कुर्सी छीनी गई, जैसे ही उनसे सत्ता ली गई और उसके बाद की तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए हैं और वहां पर शिवराज सिंह चौहान कुछ अपने जेब से निकालकर खाते हैं, बादाम या काजू बताया जा रहा है। लोग यहां पर तंज कस रहे हैं और मजे ले रहे हैं कुछ लोग कि शिवराज सिंह चौहान ने अकेले अकेले काजू खा लिया था, बादाम खा लिया था, मोदी को नहीं दिया था, इसीलिए मोदी ने कुर्सी छीन ली है कि ना रहेगी कुर्सी और ना ही आप काजू खा पाएंगे। हालांकि ये मजाक के तौर पर वीडियो जो है वो वायरल कराया जा रहा है, लेकिन इस तरह के मीम्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोदी की नाराजगी जो है वो 2013 और 14 से ही थी, लेकिन ये जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि आखिर क्यों कुर्सी छीनी गई। भले ही मजाक हो, लेकिन इस तरह के वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2013 का जो किस्सा है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो शिवराज सिंह चौहान को नापसंद क्यों करते हैं, वो उनके समकक्ष थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने उनका नाम रखा था। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी हुई थी जब आज के जो प्रधानमंत्री हैं उस वक्त नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो शिवराज सिंह चौहान ने जो बैनर पोस्टर लगाए थे वहां पर उन्होंने अपनी भव्य तस्वीर लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को वो बैनर पोस्टर देखकर उस वक्त कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा जिसके बाद से ही लगातार रणनीति और यूं कहें तो साजिश जो है वो रची जा रही थी कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया जाए और अब उसका बदला शायद लिया गया है। इसीलिए शपथ जो ग्रहण समारोह है वहां से जो तस्वीरें सामने आई, जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, वहां शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर गायब थी। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो राजेंद्र शुक्ला जिनकी इतनी बड़ी तस्वीर लग रही है, शिवराज सिंह चौहान ने जिनका राजनीतिक करियर बनाया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ही दरकिनार कर दिया। आप सोचिए कि यहां पर साफ तौर पर वही कहावत जो कही जाती है कि जो भी छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़ता है सबसे पहले वही सीढ़ी वो धक्का मारकर गिराता है। तो अब ये तस्वीरें हैं और इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि आप देखें तो जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने बगावती सुर अपनाया, जैसे उन्होंने बयान दिया कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा, उसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। उनके समर्थकों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया है, वो सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं कि अगर संगठन को कोई मजबूत कर सकता था तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। ऐसे नेता बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में नहीं है जैसे शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे थे। इतने सालों तक उन्होंने सत्ता चलाई है तो अनुभव के आधार पर ही उन्होंने सत्ता चलाई है और यहां पर मोदी का मैजिक नहीं चला है, मामा का जादू चला है, ये उनके समर्थक कह रहे हैं। उनके समर्थकों का यह भी दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बीजेपी 8 से ज्यादा सीटें जो है वो लाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो लगातार शिवराज सिंह चौहान भरोसा दे रहे थे कि 29 की 29 सीटें आपको देंगे, छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि इन तमाम खबरों के बीच शिवराज सिंह चौहान का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर वो भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो जो है वो पुराना है, लेकिन बताया जा रहा है कि राजनीति से अब शिवराज सिंह चौहान का मोह भंग हो गया है, इसीलिए उन्होंने पहले कहा विदा और उसके बाद भाई और मामा अपने ट्विटर बायो में लिखा और इसके साथ ही अब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। जेपी नड्डा और बीजेपी हाईकमान भले ही ये बयान देता हुआ नजर आ रहा हो कि वो वरिष्ठ नेता है, हमने उनके लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ है, हम उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपको क्या जिम्मेदारी मिलेगी तो फिर वहां पर उन्होंने साफ तौर पर अपना जो संदेश है वो बीजेपी हाईकमान तक
पहुंचा दिया था। तो सबसे लास्ट में आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो जहां पर वो भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। पानी लगत गल जाई जब रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो आपने देखा ये वीडियो किस तरीके से भजन कीर्तन कर रहे हैं। हालांकि वीडियो पुराना है शिवराज सिंह चौहान का और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। बैनर पोस्टर भी आपको दिखाया हमने कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें जो हैं वो गायब नजर आ रही हैं और एक बड़ा कदम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाया गया है। उनके समर्थक उनसे मिल रहे हैं, उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और आपको बता दें कि बड़ी बगावत जो है वो भी होते होते अभी इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में बची है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान को डर था कि बगावत वहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में तो बगावती सुर जो है वो उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा झटका मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगेगा। अभी तक तो देखा यह जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।